हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और न्यू रीडिंग। आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की क्या सीक्रेट फीलिंग है। यहाँ हम उनकी ऐसी फीलिंग देखने की कोशिश करेंगे जो उनके दिल में तो है लेकिन उन्होंने बताना बंद कर दिया। जो पहले कभी एक वक्त था कि वो आपसे सब कुछ अपने दिल की बात शेयर कर देते थे, लेकिन उन्होंने अब सब कुछ जाहिर करना बंद कर दिया। चाहे आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो या आप बातचीत एक दूसरे से क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उनके दिल की वो सीक्रेट फीलिंग देखने की आज हम रीडिंग में कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर यह ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन यह रीडिंग देख सकते हैं और यह रीडिंग दोनों जेंडर्स के लिए है। इसे लड़का या लड़की दोनों देख सकते हैं। उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको अपने पर्सन पर फोकस करना होगा जिससे उनकी एग्जैक्ट रीडिंग हो सके। उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को इस रीडिंग से, तो यह उनकी सीक्रेट फीलिंग नहीं है। क्योंकि आप कनेक्ट तभी कर पा रहे हो जब उनकी कोई फीलिंग है। तो इतनी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी मनोकामना वो जल्दी पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को जल्द से जल्द दूर करें। तो यहाँ कैंडल को लाइट करने से पहले हम वाटर को और कैंडल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं जिससे हमारी वो एग्जैक्ट रीडिंग हो सके। तो हम पहले वाटर को अपने चार्ज कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वाटर को चार्ज कर दिया है। अब हम कैंडल को चार्ज करते हैं। मैंने कैंडल चार्ज कर दिया है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं रेकी से ऐसे कैंडल को चार्ज करता हूं तो ये कैंडल अपने आप मेरे हाथ से ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। उसमें इतनी चार्जिंग पावर आ जाती है रेकी के द्वारा कि ये अपनी एग्जैक्ट रीडिंग बताने लगती है। तो यहाँ हम कैंडल को लाइट कर देते हैं। हमने कैंडल लाइट कर दी है। प्रे करेंगे गॉड से कि वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दें। यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपके बिना काफ़ी परेशान रहते हैं। आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है। आपके बिना ये ज़िंदगी को बेरंग जैसा महसूस कर रहे हैं। जैसा बेरंग हो जाती है ज़िंदगी, उस तरीके का ये महसूस कर रहे हैं। यानी यहाँ आप दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन आज भी इनके दिल में है आपके लिए। ये पर्सन आज भी आपके लिए इतना अट्रैक्टेड हैं कि यह आपको आज भी स्पाई करते हैं, आज भी आपको ढूंढते हैं। आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, वो सब क्यूरियोसिटी आज भी इनके बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये वैक्स जा रहा है इधर उधर,
ये ढूंढने का बता रहा है कि आप किस तरीके से अपने पर्सन को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उनके फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं कि कहाँ है, किस हाल में है। ये सब हमें एनर्जी यहाँ बता रही है। लेकिन फिर भी ये पर्सन इन सब फीलिंग्स को आपको शो नहीं कर रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमें दिख रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं समय के पहिए को घुमाकर आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके का वैक्स नज़र आ रहा है। यानी ये पर्सन आपके साथ जो भी बीते हों पल उन्हें आज भी याद करते हैं, उन्हें याद करके रोते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि ये आज भी यह वापस से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। ये पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, अपना फोकस चेंज करने की आपसे। जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि यह पर्सन चाहकर भी अपना फोकस नहीं हटा पा रहे हैं आपसे, क्योंकि यह आप ही के साथ कमिटेड हैं, आप ही के साथ कमिटेड रहना चाहते हैं। चाहे आप कमिटेड हो या फिर आप कमिटमेंट में आना ही क्यों नहीं चाहते, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आज भी सीक्रेटली इनके मन में आपके लिए चलती है, जिसे इन्होंने हाइड कर दिया है। इस पर्सन ने अपना कदम आपसे पीछे हटाकर तो रखा है, यहाँ इन्होंने आपसे ये शो कर रखा हो कि मैं अपना कदम पीछे हटा चुका हूँ, दूर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये इसी कंडीशन में इस रिश्ते में वापस से आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे आज तक अलग नहीं हो पाए हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं। यह कि पहली चीज़ यही कि ये आपके बारे में हर वक्त 24 घंटे क्यों सोचते रहते हैं, आप इनके दिल दिमाग में चलते रहते हैं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि यह आप ही के आसपास रहना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। इनके मन में सीक्रेटली चलती है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको परेशान करती हैं, रुलाती हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप जैसे इन्हें प्यार करते थे, वो प्यार करने का तरीका आपका बहुत पसंद आता था या आता है। आपके प्यार में कुछ ऐसी बात थी जिस रीज़न की वजह से ये आपके लिए अभी भी अट्रैक्टेड हैं, या आपके साथ जो भी इन्होंने कंफर्ट फील होता है वो इनके मन में, इनके दिल में आज भी गुप्त रूप से दिखाई देता है। मुझे कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि शायद ये पर्सन जब जब आइसोलेट एनर्जी में होते थे, जैसे बहुत डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे, आप इन्हें वहाँ पर अच्छा महसूस कराते थे, आप इन्हें समझाते थे। तो वो चीज़ें, वो आपकी आदतें इस पर्सन को आज भी बहुत ज़्यादा याद आती हैं, या आपको वो टच जैसे होता है ना, होल्ड करने का तरीका कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, तो वो चीज़ें इन्हें याद आती हैं। जैसे आप एक दूसरे को अब अनदेखा कर रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं, बहुत रुलाती हैं, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत पेन दे रही हैं। वो इस पेन को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, उस पेन को भी छुपाते हुए अपने अंदर ही सीमित किए हुए काफ़ी दिख रहे हैं। इस तरीके का पेन है। देखिए आप किस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर पार्टिकल्स आ गए हैं। एनर्जी बता रही है कि इतना पेन है, अपना माइंड उनका पजल हो चुका है, यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना, इस तरीके का यहाँ दिख रहा है। यह पर्सन ना चाहकर भी पूरे दिन हर पल आपके बारे में सोचते हैं। बस इतना फ़र्क है कि पहले आपको पता चल जाता था और अब आपको पता नहीं चल पाता है। पहले ये बोल दिया करते थे, अब यह बोलते नहीं हैं। उन सभी फीलिंग को अपने अंदर समेट कर रख रखा है। यहाँ मुझे 10 नंबर दिख रहा है जो आपसे रिलेट करता होगा। यह पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, नई शुरुआत आप ही के साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें इनके अंदर ही समेट कर रह गई हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है
जैसे आपने इन्हें कंप्लीट कर दिया। ये गुस्सा होते थे तो आपने इन्हें मुस्कुराना सिखा दिया। वो सभी चीज़ें इनके मन में चलती हैं और अब आपके जाने के बाद वही चीज़ें इनकी लाइफ से चली गई हैं। वो इनके मन में बहुत चलता है। जैसे जो आपने इन्हें सिखाया, प्यार करना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, जीने का तरीका सिखाया, वो सभी चीज़ें इन्हें सीक्रेटली याद आती हैं। अब इन्हें लगता है कि वो सभी चीज़ें मुझसे दूर हो गई हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस स्टेज पर आकर अटक गए हैं जहाँ पर ये अब आपका भरोसा वापस से नहीं जीत पाएंगे, आपके प्यार को वो नहीं जीत पाएंगे। ये सभी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती हैं। यह भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। इनके मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि इन्हें कोई समझ नहीं पा रहा। पहले आप इन्हें समझ जाया करते थे, इनकी माथे की सारी शिकन को समझ जाया करते थे, लेकिन अब इन्हें कोई समझ नहीं पा रहा। ना आप, ना इनके दोस्त, ना घर वाले। यह सभी बातें इनको बेचैन करती हैं। यह अपने को बहुत बदलने की, सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते, जिस कारण से इनकी यह हालत यहाँ पर हो गई है। इनको अब ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ जिससे निकल पाना इनका बहुत मुश्किल हो गया है। यह सभी चीज़ें भी इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। यह भी दिख रहा है कि आप इनके जीवन में ऐसे पर्सन हैं, जब ये मुसीबत में, जब ये चक्रव्यूह में फंसे तो आप इनको निकाल कर बाहर लाए हो। अब आप इनके साथ नहीं हो तो अब कौन इन्हें इस चक्रव्यूह से निकालेगा। तो वो डर अब इनके चारों तरफ चलता रहता है। वो चीज़ें इन्हें फील होती हैं और वही चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन या लो हुआ फील कराती हैं। यह आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यह कहीं ना कहीं आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं बस अब वेटिंग मोड पर हैं कि समय कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को बेहतर कर देगा। ये चीज़ें भी इन्होंने अपने मन में रख रखी हैं। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे जो इनके हर एक सवाल का जवाब थे, चाहे इनके दिमाग का सवाल हो या इनके दिल का सवाल हो। यानी जैसे आप इनके डिक्शनरी हो। जब भी इनके मन में डर होता था या डाउट होता था तो आप उसके सवाल का जवाब तुरंत देते थे। तो वैसा ही उन्हें यहाँ फील होता था या होता है। इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह थे, लेकिन अब इन्हें डर है आपकी तरफ से रिजेक्शन का कि अब आप इन्हें छोड़ ना दो। तो यह डर भी अब इनके मन में चलता रहता है। आप इनकी लाइफ में बहुत कुछ थे जिसका एहसास शायद इन्हें देर से हुआ या उसे जाहिर करना उन्हें देर से स्टार्ट किया। इनको यह भी लगता है कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा एक कर्मा है। इनके मन में बहुत ख्याल आता है कि काश हम एक दूसरे के साथ होते। यहाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको भूल गए हैं तो यह कहना चाह रहे हैं कि ये कभी आपको भूलेंगे नहीं। इनकी आंखें सिर्फ आपको ढूंढती रहती हैं, आपको याद करते हैं या आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, आपकी डीपी को निहारते रहते हैं और आपको देखकर अपनी पुराने यादों को याद करते रहते हैं। यही रीडिंग थी गाइस आज की। यहाँ पर हम कार्ड से भी एक बार देख लेते हैं कि हमें एंजल क्या गाइडेंस देते हैं। तो हम यहाँ कार्ड से भी एक बार हम आपके लिए देख लेते हैं। कार्ड्स को यहाँ सफल करते हैं। लॉर्ड कार्ड आया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप भगवान के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ देंगे, भगवान के भरोसे आप अपना सारी टेंशन अपनी भगवान को दे देंगे,
तो आपका यहाँ पर बहुत जल्द ठीक होगा। गॉड आपके साथ है, आपके भगवान आपके साथ हैं। आपको यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी तरीके से, यहाँ ये कार्ड हमें बता रहा है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की यही रीडिंग थी हमारी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे आपका प्यार छोड़कर चला गया है, आपका प्यार आपसे नाराज़ है या बात नहीं कर रहा है, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, पैसे की तरफ से परेशान है, आपकी जॉब में उठक पटक हो रही है, लड़ाई चल रही है आपस में, या भूत प्रेत बाधा से परेशान है, या थर्ड पार्टी से परेशान है, तो हम सभी समस्याओं का मंत्र चिकित्सा व रेकी के द्वारा निवारण कर देते हैं, जिससे आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है गाइस, तो अगर किसी को यहाँ पर्सनल रीडिंग लेनी हो मुझसे, तो वो नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके ले सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे गाइस।